नमस्कार। नए साल के साथ एक नया संकल्प और इस नए संकल्प के साथ बिहार बदलना है, तो सम्राट चौधरी के एक बयान है, इसे सुनना ज़रूरी है। इस बयान का मतलब क्या है और ये किसके लिए कहा जा रहा है? क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि सम्राट चौधरी का बयान यूँ ही नहीं होता है, इसमें दम होता है। पहले इस बयान को सुनिए, इसके बाद का विश्लेषण। अब अपराधी किसी भी कीमत पर आपको तंग नहीं करेगा। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है। अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा और नहीं तो पिंड का स्थान तय है, वहां भी पहुंचाने का काम किया जाए। नक्सल 3 महीने के अंदर। नक्सल यानी बिहार में एक जो बना हुआ था ना गुट गैंग, माओवादी नक्सल, खासकर गया औरंगाबाद, ये वो क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा नक्सल पनपता है। और अभी भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत जंगल के आसपास जो इलाका है उस इलाके में अभी भी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन नक्सल के साथ साथ अपराधी, और अपराधी के साथ साथ क्या वो माफिया जिसकी चर्चा ये पहले ही कर चुके हैं, भू माफिया, शराब माफिया और कौन कौन माफिया, सब माफिया। हम बात करेंगे शराब माफिया। शराब माफिया वो नहीं है जो 2-4 लीटर के साथ शराब बेचते या लिए हुए पकड़ा जाता है। माफिया वो है जो लाखों और करोड़ों का शराब लेकर आता है और पार्टियों को, राजनीति पार्टियों को चंदा देकर उस पार्टी से संरक्षण लेकर बैठा। और इस विषय की बात जब आती है ना, संरक्षण का, तो सभी पार्टियां के मुंह में, सभी पार्टी, उनके जो प्रवक्ता होते हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है। कोई नहीं बोलेगा इस मामले में, क्योंकि चंदा सबको मिलता है और जब चंदा मिलता है तो कार्रवाई नहीं होगी। कहां से होगी? चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन एक बात आपको अच्छी तरह से एकदम बिल्कुल ईमानदारी से समझना और सोचना पड़ेगा कि बिहार में ये जो शराबबंदी फेल है, क्या इसके पीछे वो लोग जिम्मेवार हैं जो आज जेलों में बंद हैं? और जैसे लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, क्या वही लोग जिम्मेवार हैं? अगर आज जेलों में बंद लोग जिम्मेवार होते तो 10 वर्ष लगभग होने को आया, ये समस्या अब तक समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या बिहार की शराबबंदी की जो समस्या है समाप्त हो गई? नहीं ना। कारण कि गलत गलत दिशा में ये बिहार का शराबबंदी कानून जा रहा है, जो लाखों करोड़ों का तस्करी कर रहा है। आज वो दिन है, इस दिन के आसपास यानी पीछे और आगे 2-3 दिनों में बिहार में करोड़ों नहीं अरबों का कारोबार होने वाला है। और ये कारोबार न सिर्फ बिहार में कुछ लोग, बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और कई राज्य के लोग इस कारोबार को सफल बनाने में, बिहार के शराबबंदी को फेल करने में लगे हुए हैं। क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? और अगर होगी तो क्या इसी तरह का कोई एक डेट जो 26 मार्च रखा गया है कि हम नक्सल मुक्त, अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, क्या रखा जाएगा कि बिहार में भी इस डेट के बाद न शराब बिकेगा, और अगर बिकेगा तो अवैध नहीं बिकेगा, जहरीली नहीं, नकली नहीं? क्या कोई डेट निर्धारित करेंगे? अगर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम उस समस्या की बात कर रहे हैं जिस समस्या के तहत लाखों लोग आज जेलों में बंद हैं। और ये लाखों लोग वो लोग हैं जिनके कारण न तो अपराध बढ़ा है और ना ही शराबबंदी फेल हुआ है। शराबबंदी अगर फेल हुआ है तो इसके पीछे वो तस्कर हैं जो लाख या यूं कहें कि करोड़ों शक्ति के बावजूद बिहार में करोड़ों का शराब लेकर पहुंच जाता है। और एक ट्रक अगर पकड़ा गया तो उसके पीछे, उसके आड़ में कई ट्रक उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे वो नेता, अधिकारी और वो तमाम लोग डिमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं। ये सच है। कई ऑडियो और कई वीडियो बिहार में वायरल हुए जिसमें ये देखा और सुना गया कि जो नेताओं का क्षेत्र स्पेशल है पटना के आसपास, जहां विधायकों का आवास है,
ऐसे क्षेत्रों में किस तरह से शराब की डिलीवरी होती है, किस तरह से बातचीत होता है, किस तरह से ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़कियों को भी बुलाया गया है, सब कुछ आपने देखा होगा, सुना होगा। तो सवाल यह है ना कि क्या बिहार का शराबबंदी इन लाखों लोगों के बंद करने से सफल हो जाएगा? और अगर होना होता तो अब तक तो हो चुका होता, लेकिन अगर नहीं हुआ है, इसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं शराबबंदी को असफल बनाने में वो लोग लगे हैं जो इन राजनीतिक दलों ने संरक्षण दे रखा है, ऐसे लोग लगे हैं। और ऐसे लोग जिनके संरक्षण में अपराध हो रहा है, क्या ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब नई नवेली सरकार, एनडीए की सरकार और गृह मंत्रालय जो संभाल रहे हैं सम्राट चौधरी, उनको देना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों के लिए जो राजनीतिक दलों को चंदा देकर अपराध करते हैं, अपराधी है ना ये। बिहार में अगर शराबबंदी कानून लागू है और ये सबके लिए बराबर लागू है, तो फिर करोड़ों का शराब अगर पटना में पहुंच जाता है तो ये अपराध नहीं, ये तो क्या है? और इस अपराध करवाने में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका जवाब बिहार की जनता नए साल में नई सरकार से, नए गृह मंत्री से चाहती है। तो उम्मीद है कि नए साल में ये शराबबंदी को लेकर एक नया फैसला आएगा और बहुत जल्द आएगा। या तो बिहार में पूरी तरह से शराब बैन होगा या फिर टर्म एंड कंडीशन के साथ शराबबंदी हटेगी। कारण है, आपने राजस्व और भूमि सुधार मंत्री का एक्शन देखा होगा, वही एक्शन जरूरत है शराब यानी मद निषेध विभाग है इस विभाग में। वो कौन लोग हैं, वो कौन पदाधिकारी है, वो कौन पुलिस वाला है, वो कौन दरोगा, कौन एसपी, कौन डीएसपी, वो कौन नेता है जिसके कारण शराबबंदी की आज बिहार में स्थिति है? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, और अगर है भी तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई नहीं देगा, क्योंकि इसका लाभ ए टू जेड पार्टी सबको मिल रहा है। और जो फायदा सबको मिल रहा है, जैसे सदन में आपने देखा सुना होगा, अगर विधायकों का या सांसदों का सैलरी बढ़ाने की बात आती है ना, कि महंगाई बहुत हो गया, महंगाई भत्ता बढ़नी चाहिए, तो सारे दल एक साथ, कोई विरोध नहीं करेगा। वैसे ही जब सभी दलों को इन अपराधियों से, इन तस्करों से, इन माफियाओं से जब मिल रहा है संरक्षण और चंदा, संरक्षण उन अपराधियों को मिल रहा है और चंदा इन नेताओं को मिल रहा है, तो विरोध क्यों करेंगे? सपोर्ट ही करेंगे ना। और वही हो रहा है ना। लेकिन उम्मीद है बदलाव होगा, क्योंकि सत्ताधारी के तरफ से ही अब सवाल उठने लगे हैं, और वो सवाल उठने लगे हैं जिसका जवाब इनको देना ही पड़ेगा। इस मामले में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जिस दिशा में काम होना चाहिए उस दिशा में काम ही नहीं हो रहा है, काम विपरीत हो रहा है, बिल्कुल विपरीत हो रहा है। जिसे जेल जाना चाहिए वो जाता नहीं है, और जिसे नहीं जाना है उसके ऊपर केस थोप थोप कर जेल भेज दिया जाता है। तो कहां से सफल होगा? और शराबबंदी, जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, शराबबंदी को तो अब पीछे छोड़ दीजिए, अब ये ड्रग्स और नशीली इंजेक्शन का जो कारोबार बढ़ रहा है बिहार में, इसके बारे में क्या ख्याल है? इस पे कब लगाम लगाएंगे? जब ये पूरी तरह से बिहार को अपने चपेट में ले लेगा। तो सम्राट चौधरी बिहार के नए जो गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, इनको इस बारे में भी जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है, वरना बिहार उड़ता बिहार बन जाएगा। तो जितना जल्द इस मसले पे काम हो सही दिशा में, बिहार उतना ही सुरक्षित रहेगा।